हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज़ हो चुकी है एक बहुत ही कमाल की मूवी तन्नू वेड्स मन्नू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जॉनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो उसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एंड इसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं एंड इसके साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग अभी इस मूवी को देखना चाहेंगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। उसके साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 आवर्स की है, मतलब 2 घंटों में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे कंगना रनावत, आर मधावन जी, जिमी शेरगिल, दीपक डोबरियाल, सवारा भास्कर, एजाज खान एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 6.8 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 74% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर आनंद एल राय जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के राइटर के बारे में कि इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर एंड स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर हिमांशु शर्मा जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर एंड स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जबकि स्क्रीन प्ले की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर हिमांशु शर्मा जी ही आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर भी दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विनोद बच्चन जी एंड शैलेश आर सिंह जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला, मीन्स एज अ मेन एक्टर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर आर मधावन जी, कंगना रनावत जी, जिमी शेरगिल, दीपक डोबरियाल, एजाज खान एंड सवारा भास्कर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर चिरंतन दास जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में। इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर हिमाल कोठारी जी एंड राहुल बुच्चावान जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्टवाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। यहाँ पे सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो कृष्णा सोलो जी एंड कुली आर डी बी जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स मैनेजर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्टवाल सॉन्ग्स को अरेंज किया। जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर कृष्णा सोलो जी एंड प्रीतेश जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के बैकग्राउंड को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर 2-3 बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जिनमें संजय सिंह फिल्म्स,
सौंदर्या प्रोडक्शंस एंड परमहंस क्रिएशंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड वियाकोम मोशन पिक्चर्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 15 फरवरी 2011 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 15 फरवरी 2011 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इतनी ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 119 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे। तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया वो था यहाँ पर 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 56 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा। यहाँ दोस्तों 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 56 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी तन्नू वेड्स मन्नू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किया है एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जाना क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने कितने % तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो उसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एंड इसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं एंड इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग अभी इस मूवी को देखना चाहेंगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। उसके साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जेनर के बारे में कि इस मूवी की जेनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 आवर्स की है, मतलब 2 घंटों में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे कंगना रनावत, आर मधावंजी, जिमी शेरगिल, दीपक डोबरियाल, सवारा भास्कर, एजाज खान एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने % तक लाइक किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 6.8 आउट ऑफ 10 जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने % तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 74% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में
कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे, तो यहाँ पर आनंद एल राय जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के राइटर के बारे में कि इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर एंड स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे, तो यहाँ पर हिमांशु शर्मा जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर एंड स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे। जबकि स्क्रीन प्ले की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर हिमांशु शर्मा जी ही आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर भी दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे, तो यहाँ पर विनोद बच्चन जी एंड शैलेश आर सिंह जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला, मीन्स एज अ मेन एक्टर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए, तो यहाँ पर आर मधावन जी, कंगना रनावत जी, जिम्मी शेरगिल, दीपक डोबरियाल, एजाज खान एंड सवारा भास्कर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए, तो यहाँ पर चिरंतन दास जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में। इस मूवी के एडिटर कौन से थे, तो यहाँ पर हिमाल कोठारी जी एंड राहुल बुच्चावान जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्टवाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। यहाँ पे सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो कृष्णा सोलो जी एंड कुली आर डी बी जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स मैनेजर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्टवाल सॉन्ग्स को अरेंज किया। जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर कृष्णा सोलो जी एंड प्रीतेश जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के बैकग्राउंड को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, तो यहाँ पर 2-3 बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जिनमें संजय सिंह फिल्म्स, सौंदर्या प्रोडक्शंस एंड परमहंस क्रिएशंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड वियाकोमेटिन मोशन पिक्चर्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया, तो यहाँ पर 15 फरवरी 2011 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 15 फरवरी 2011 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इतनी ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी, तो यहाँ पर 119 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाएगी मूवी एंड कौन कौन सी लैंग्वेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई, तो इंडिया कंट्री में बनाएगी मूवी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया। उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया वो था यहाँ पर 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये एक सुपर हिट मूवी थी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 56 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा। यहाँ दोस्तों 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 56 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपर हिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी तन्नू वेड्स मन्नू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जॉनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने कितने % तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो उसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एंड इसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं
एंड इसके साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग अभी इस मूवी को देखना चाहेंगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। उसके साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है। मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है। मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 आवर्स की है, मतलब 2 घंटों में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे कंगना रनावत, आर माधवन जी, जिमी शेरगिल, दीपक डोबरियाल, सवारा भास्कर, एजाज खान एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टार कास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने % तक लाइक किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 6.8 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने % तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 74% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर आनंद एल राय जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के राइटर के बारे में कि इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर एंड स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर हिमांशु शर्मा जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर एंड स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे। जबकि स्क्रीन प्ले की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर हिमांशु शर्मा जी ही आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर भी दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विनोद बच्चन जी एंड शैलेश आर सिंह जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला, मीन्स एज अ मेन एक्टर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर आर माधवन जी, कंगना रनावत जी, जिमी शेरगिल, दीपक डोबरियाल, एजाज खान एंड सवारा भास्कर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर चिरंतन दास जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में। इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर हिमाल कोठारी जी एंड राहुल बुच्चावान जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के आर्टवाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। यहाँ पे सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो कृष्णा सोलो जी एंड कुली RDB जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स मैनेजर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के आर्टवाल सॉन्ग्स को अरेंज किया। जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर कृष्णा सोलो जी एंड प्रीतेश जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के बैकग्राउंड को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर 2-3 बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, जिनमें संजय सिंह फिल्म्स, सौंदर्या प्रोडक्शन एंड परमहंस क्रिएशंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड वियाकोमेटिन मोशन पिक्चर्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 15 फरवरी 2011 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 15 फरवरी 2011 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इतनी ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 119 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया।
उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया वो था यहाँ पर 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 56 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा। यहाँ दोस्तों 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 56 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी तन्नू वेड्स मन्नू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किया है एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जाना क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने कितने % तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो उसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एंड इसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं एंड इसके साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग अभी इस मूवी को देखना चाहेंगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। उसके साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जाना के बारे में कि इस मूवी की जाना क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 आवर्स की है, मतलब 2 घंटों में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे कंगना रनावत, आर माधवन जी, जिमी शेरगिल, दीपक डोबरियाल, सवारा भास्कर, एजाज खान एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया है, एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने % तक लाइक किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 6.8 आउट ऑफ 10 जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने % तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 74% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर आनंद एल राय जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के राइटर के बारे में कि इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर एंड स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर हिमांशु शर्मा जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर एंड स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जबकि स्क्रीन प्ले की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर हिमांशु शर्मा जी ही आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर भी दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विनोद बच्चन जी एंड शैलेश आर सिंह जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला, मीन्स एज अ मेन एक्टर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर आर माधवन जी, कंगना रनावत जी, जिमी शेरगिल, दीपक डोबरियाल, एजाज खान एंड सवारा भास्कर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर चिरंतन दास जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने
इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में। इसके मूवी के एडिटर कौन से थे, तो यहाँ पर हिमाल कोठारी जी एंड राहुल बुच्चावान जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की आर्टवाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। यहाँ पे सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो कृष्णा सोलो जी एंड कुली आर डी बी जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स मैनेजर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के आर्टवाल सॉन्ग्स को अरेंज किया। जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर कृष्णा सोलो जी एंड प्रीतेश जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के बैकग्राउंड को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर 2-3 बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, जिनमें संजय सिंह फिल्म्स, सौंदर्या प्रोडक्शंस एंड परमहंस क्रिएशंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड वियाकोमेटी मोशन पिक्चर्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 15 फरवरी 2011 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 15 फरवरी 2011 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इतनी ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 119 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी एंड कौन कौन सी लैंग्वेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया वो था यहाँ पर 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये एक सुपर हिट मूवी थी, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 56 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा। यहाँ दोस्तों 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 56 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपर हिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी तन्नू वेड्स मन्नू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जॉनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने कितने % तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो उसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एंड इसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं एंड इसके साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग अभी इस मूवी को देखना चाहेंगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 आवर्स की है, मतलब 2 घंटों में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे कंगना रनावत,
आर माधवन जी, जिमी शेरगिल, दीपक डोबरियाल, सवारा भास्कर, एजाज खान एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टारकास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने % तक लाइक किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 6.8 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने % तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 74% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर आनंद एल राय जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के राइटर के बारे में कि इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर एंड स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर हिमांशु शर्मा जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर एंड स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जबकि स्क्रीन प्ले की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर हिमांशु शर्मा जी ही आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर भी दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विनोद बच्चन जी एंड शैलेश आर सिंह जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला, मीन्स एज अ मेन एक्टर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर आर माधवन जी, कंगना रनावत जी, जिमी शेरगिल, दीपक डोबरियाल, एजाज खान एंड सवारा भास्कर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर चिरंतन दास जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में। इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर हिमाल कोठारी जी एंड राहुल बुच्चावान जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के आर्टवाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। यहाँ पे सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो कृष्णा सोलो जी एंड कुली RDB जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स मैनेजर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के आर्टवाल सॉन्ग्स को अरेंज किया। जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर कृष्णा सोलो जी एंड प्रीतेश जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के बैकग्राउंड को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर 2-3 बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, जिनमें संजय सिंह फिल्म्स, सौंदर्या प्रोडक्शंस एंड परमहंस क्रिएशंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड वियाकोम मोशन पिक्चर्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 15 फरवरी 2011 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 15 फरवरी 2011 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इतनी ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 119 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया वो था यहाँ पर 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 56 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा। यहाँ दोस्तों 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 56 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी तन्नू वेड्स मन्नू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किया है एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा
इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का genre क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी, एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने कितने % तक लाइक किया, एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो उसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया, एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था, एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर, एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एंड इसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, एंड इसके साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग अभी इस मूवी को देखना चाहेंगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, उसके साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की genre के बारे में कि इस मूवी की genre क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 आवर्स की है, मतलब 2 घंटों में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे कंगना रनावत, आर माधवन जी, जिमी शेरगिल, दीपक डोबरियाल, सवारा भास्कर, एजाज खान एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टार कास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया, एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने % तक लाइक किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 6.8 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने % तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 74% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर आनंद एल राय जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के राइटर के बारे में कि इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर एंड स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर हिमांशु शर्मा जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर एंड स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जबकि स्क्रीन प्ले की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर हिमांशु शर्मा जी ही आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर भी दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विनोद बच्चन जी एंड शैलेश आर सिंह जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला, मीन्स एज अ मेन एक्टर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर आर माधवन जी, कंगना रनावत जी, जिमी शेरगिल, दीपक डोबरियाल, एजाज खान एंड सवारा भास्कर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर चिरंतन दास जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में। इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर हिमाल कोठारी जी एंड राहुल बुच्चावान जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के आर्टवाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। यहाँ पे सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो कृष्णा सोलो जी एंड कुली RDB जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स मैनेजर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के आर्टवाल सॉन्ग्स को अरेंज किया। जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर कृष्णा सोलो जी एंड प्रीतेश जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के बैकग्राउंड को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर 2-3 बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, जिनमें संजय सिंह फिल्म्स, सौंदर्या प्रोडक्शन एंड प्रमहांस क्रिएशंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड वियाकोमेटी मोशन पिक्चर्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 15 फरवरी 2011 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 15 फरवरी 2011 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया, इंडियन
इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इतनी ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी, तो यहाँ पर 119 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी एंड कौन कौन सी लैंग्वेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया वो था यहाँ पर 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये एक सुपर हिट मूवी थी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 56 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा। यहाँ दोस्तों 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 56 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपर हिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी तन्नू वेड्स मन्नू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जॉनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने कितने % तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो उसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एंड इसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं एंड इसके साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग अभी इस मूवी को देखना चाहेंगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 आवर्स की है, मतलब 2 घंटों में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे कंगना रनावत, आर माधवन जी, जिमी शेरगिल, दीपक डोबरियाल, सवारा भास्कर, एजाज खान एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने % तक लाइक किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 6.8 आउट ऑफ 10 जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने % तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 74% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर आनंद एल राय जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के राइटर के बारे में कि इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर एंड स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर हिमांशु शर्मा जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर एंड स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जबकि स्क्रीन प्ले की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर हिमांशु शर्मा जी ही आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर भी दिखाई देंगे।
उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विनोद बच्चन जी एंड शैलेश आर सिंह जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला, मीन्स एज अ मेन एक्टर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर आर माधवन जी, कंगना रनावत जी, जिम्मी शेरगिल, दीपक डोबरियाल, एजाज खान एंड सवारा भास्कर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर चिरंतन दास जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में। इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर हिमाल कोठारी जी एंड राहुल बुच्चावान जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के आर्टवाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। यहाँ पे सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो कृष्णा सोलो जी एंड कुली आर डी बी जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स मैनेजर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के आर्टवाल सॉन्ग्स को अरेंज किया। जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर कृष्णा सोलो जी एंड प्रीतेश जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के बैकग्राउंड को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर 2-3 बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, जिनमें संजय सिंह फिल्म्स, सौंदर्या प्रोडक्शंस एंड परमहंस क्रिएशंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड वियाकोम मोशन पिक्चर्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 15 फरवरी 2011 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 15 फरवरी 2011 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इतनी ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 119 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाएगी मूवी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो इंडिया कंट्री में बनाएगी मूवी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया वो था यहाँ पर 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 56 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा। यहाँ दोस्तों 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 56 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी तन्नू वेड्स मन्नू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किया है एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जानना क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने कितने % तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो उसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एंड इसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं एंड इसके साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग अभी इस मूवी को देखना चाहेंगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको
बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है। मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 आवर्स की है, मतलब 2 घंटों में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे कंगना रनावत, आर माधवन जी, जिमी शेरगिल, दीपक डोबरियाल, सवारा भास्कर, एजाज खान एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टारकास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने % तक लाइक किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 6.8 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने % तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 74% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर आनंद एल राय जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के राइटर के बारे में कि इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर एंड स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर हिमांशु शर्मा जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर एंड स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे। जबकि स्क्रीन प्ले की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर हिमांशु शर्मा जी ही आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर भी दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विनोद बच्चन जी एंड शैलेश आर सिंह जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला, मीन्स एज अ मेन एक्टर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर आर माधवन जी, कंगना रनावत जी, जिमी शेरगिल, दीपक डोबरियाल, एजाज खान एंड सवारा भास्कर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर चिरंतन दास जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में। इसके मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर हिमाल कोठारी जी एंड राहुल बुच्चावान जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के आर्टवाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। यहाँ पे सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो कृष्णा सोलो जी एंड कुली आर डी बी जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स मैनेजर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के आर्टवाल सॉन्ग्स को अरेंज किया। जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर कृष्णा सोलो जी एंड प्रीतेश जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के बैकग्राउंड को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर 2-3 बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, जिनमें संजय सिंह फिल्म्स, सौंदर्या प्रोडक्शन एंड परमहंस क्रिएशंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड भी है मोशन पिक्चर्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 15 फरवरी 2011 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 15 फरवरी 2011 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इतनी ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 119 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया वो था यहाँ पर 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये एक सुपर हिट मूवी थी, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 56 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा। यहाँ दोस्तों 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 56 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपर हिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी तन्नू वेड्स मन्नू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जॉनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने कितने % तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो उसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी यहाँ पे फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एंड इसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं एंड इसके साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग अभी इस मूवी को देखना चाहेंगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। उसके साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है। मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा, तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है। मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा, तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 आवर्स की है, मतलब 2 घंटों में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे कंगना रनावत, आर माधवन जी, जिमी शेरगिल, दीपक डोबरियाल, सवारा भास्कर, एजाज खान एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने % तक लाइक किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 6.8 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने % तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 74% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर आनंद एल राय जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के राइटर के बारे में कि इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर एंड स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर हिमांशु शर्मा जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर एंड स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जबकि स्क्रीन प्ले की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर हिमांशु शर्मा जी ही आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर भी दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विनोद बच्चन जी एंड शैलेश आर सिंह जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला, मीन्स एज अ मेन एक्टर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर आर माधवन जी, कंगना रनावत जी, जिमी शेरगिल, दीपक डोबरियाल, एजाज खान एंड सवारा भास्कर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर चिरंतन दास जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में। इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर हिमाल कोठारी जी एंड राहुल बुच्चावान जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्टवाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। यहाँ पे सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो कृष्णा सोलो जी एंड कुली RDB जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स मैनेजर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्टवाल सॉन्ग्स को अरेंज किया। जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर कृष्णा सोलो जी एंड प्रीतेश जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के बैकग्राउंड को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर 2-3 बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जिनमें संजय सिंह फिल्म्स,
सौंदर्या प्रोडक्शंस एंड परमहंस क्रिएशंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड वियाकोम मोशन पिक्चर्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 15 फरवरी 2011 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 15 फरवरी 2011 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इतनी ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 119 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी एंड कौन कौन सी लैंग्वेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया वो था यहाँ पर 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 56 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा। यहाँ दोस्तों 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 56 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी तन्नू वेड्स मन्नू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जानना क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने कितने % तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो उसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एंड इसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं एंड इसके साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग अभी इस मूवी को देखना चाहेंगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। उसके साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जानना के बारे में कि इस मूवी की जानना क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 आवर्स की है, मतलब 2 घंटों में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे कंगना रनावत, आर माधवन जी, जिमी शेरगिल, दीपक डोबरियाल, सवारा भास्कर, एजाज खान एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने % तक लाइक किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 6.8 आउट ऑफ 10 जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने % तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 74% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में
कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे, तो यहाँ पर आनंद एल राय जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के राइटर के बारे में कि इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर एंड स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे, तो यहाँ पर हिमांशु शर्मा जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर एंड स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे। जबकि स्क्रीन प्ले की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर हिमांशु शर्मा जी ही आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर भी दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे, तो यहाँ पर विनोद बच्चन जी एंड शैलेश आर सिंह जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला, मीन्स एज अ मेन एक्टर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए, तो यहाँ पर आर माधवन जी, कंगना रनावत जी, जिम्मी शेरगिल, दीपक डोबरियाल, एजाज खान एंड सवारा भास्कर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए, तो यहाँ पर चिरंतन दास जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में। इस मूवी के एडिटर कौन से थे, तो यहाँ पर हिमाल कोठारी जी एंड राहुल बुच्चावान जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्टवाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो कृष्णा सोलो जी एंड कुली आर डी बी जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स मैनेजर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्टवाल सॉन्ग्स को अरेंज किया। जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर कृष्णा सोलो जी एंड प्रीतेश जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के बैकग्राउंड को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, तो यहाँ पर 2-3 बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जिनमें संजय सिंह फिल्म्स, सौंदर्या प्रोडक्शन एंड परमहंस क्रिएशंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड भी है मोशन पिक्चर्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया, तो यहाँ पर 15 फरवरी 2011 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 15 फरवरी 2011 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इतनी ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी, तो यहाँ पर 119 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई, तो इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया वो था यहाँ पर 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये एक सुपर हिट मूवी थी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 56 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा। यहाँ दोस्तों 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 56 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपर हिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी तन्नू वेड्स मन्नू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जॉनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने कितने % तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो उसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी यहाँ पे फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एंड इसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं
एंड इसके साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग अभी इस मूवी को देखना चाहेंगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। उसके साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जेनर के बारे में कि इस मूवी की जेनर क्या है। मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है। मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 आवर्स की है, मतलब 2 घंटों में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे कंगना रनावत, आर माधवन जी, जिमी शेरगिल, दीपक डोबरियाल, सवारा भास्कर, एजाज खान एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टारकास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने % तक लाइक किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 6.8 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने % तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 74% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर आनंद एल राय जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के राइटर के बारे में कि इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर एंड स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर हिमांशु शर्मा जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर एंड स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे। जबकि स्क्रीन प्ले की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर हिमांशु शर्मा जी ही आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर भी दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विनोद बच्चन जी एंड शैलेश आर सिंह जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला, मीन्स एज अ मेन एक्टर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर आर माधवन जी, कंगना रनावत जी, जिमी शेरगिल, दीपक डोबरियाल, एजाज खान एंड सवारा भास्कर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर चिरंतन दास जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में। इसके मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर हिमाल कोठारी जी एंड राहुल बुच्चावान जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। यहाँ पे सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो कृष्णा सोलो जी एंड कुली RDB जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स मैनेजर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के आर्टवाल सॉन्ग्स को अरेंज किया। जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर कृष्णा सोलो जी एंड प्रीतेश जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के बैकग्राउंड को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर 2-3 बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, जिनमें संजय सिंह फिल्म्स, सौंदर्या प्रोडक्शंस एंड परमहंस क्रिएशंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड वियाकोमेटी मोशन पिक्चर्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 15 फरवरी 2011 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 15 फरवरी 2011 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इतनी ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 119 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी एंड कौन कौन सी लैंग्वेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया।
उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया वो था यहाँ पर 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 56 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा। यहाँ दोस्तों 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 56 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी तन्नू वेड्स मन्नू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जॉनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने कितने % तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो उसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एंड इसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं एंड इसके साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग अभी इस मूवी को देखना चाहेंगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। उसके साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 आवर्स की है, मतलब 2 घंटों में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे कंगना रनावत, आर माधवन जी, जिमी शेरगिल, दीपक डोबरियाल, सवारा भास्कर, एजाज खान एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने % तक लाइक किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 6.8 आउट ऑफ 10 जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने % तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 74% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर आनंद एल राय जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के राइटर के बारे में कि इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर एंड स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर हिमांशु शर्मा जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर एंड स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जबकि स्क्रीन प्ले की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर हिमांशु शर्मा जी ही आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर भी दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विनोद बच्चन जी एंड शैलेश आर सिंह जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला, मीन्स एज अ मेन एक्टर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर आर माधवन जी, कंगना रनावत जी, जिमी शेरगिल, दीपक डोबरियाल, एजाज खान एंड सवारा भास्कर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर चिरंतन दास जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने
इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में। इसके मूवी के एडिटर कौन से थे, तो यहाँ पर हिमाल कोठारी जी एंड राहुल बुच्चावान जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के आर्ट एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। यहाँ पे सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो कृष्णा सोलो जी एंड कुली आर डी बी जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स मैनेजर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के आर्ट सॉन्ग्स को अरेंज किया। जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर कृष्णा सोलो जी एंड प्रीतेश जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के बैकग्राउंड को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर 2-3 बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, जिनमें संजय सिंह फिल्म्स, सौंदर्या प्रोडक्शंस एंड परमहंस क्रिएशंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड वियाको मोशन पिक्चर्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 15 फरवरी 2011 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 15 फरवरी 2011 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 119 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया वो था यहाँ पर 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 56 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा। यहाँ दोस्तों 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 56 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी तन्नू वेड्स मन्नू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जॉनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने कितने % तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो उसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एंड इसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं एंड इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग अभी इस मूवी को देखना चाहेंगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। उसके साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 आवर्स की है, मतलब 2 घंटों में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे कंगना रनावत,
आर माधवन जी, जिमी शेरगिल, दीपक डोबरियाल, सवारा भास्कर, एजाज खान एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टारकास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया है। एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने % तक लाइक किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 6.8 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने % तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 74% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर आनंद एल राय जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के राइटर के बारे में कि इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर एंड स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर हिमांशु शर्मा जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर एंड स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे। जबकि स्क्रीन प्ले की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर हिमांशु शर्मा जी ही आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर भी दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विनोद बच्चन जी एंड शैलेश आर सिंह जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला, मीन्स एज अ मेन एक्टर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर आर माधवन जी, कंगना रनावत जी, जिमी शेरगिल, दीपक डोबरियाल, एजाज खान एंड सवारा भास्कर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर चिरंतन दास जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में। इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर हिमाल कोठारी जी एंड राहुल बुच्चावान जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की आर्टवाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। यहाँ पे सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो कृष्णा सोलो जी एंड कुली RDB जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स मैनेजर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के आर्टवाल सॉन्ग्स को अरेंज किया। जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर कृष्णा सोलो जी एंड प्रीतेश जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के बैकग्राउंड को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर 2-3 बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, जिनमें संजय सिंह फिल्म्स, सौंदर्या प्रोडक्शंस एंड परमहंस क्रिएशंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड भी है मोशन पिक्चर्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 15 फरवरी 2011 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 15 फरवरी 2011 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इतनी ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 119 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी एंड कौन कौन सी लैंग्वेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया वो था यहाँ पर 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 56 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा। यहाँ दोस्तों 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 56 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज़ हो चुकी है एक बहुत ही कमाल की मूवी तन्नू वेड्स मन्नू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा
इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जॉनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने कितने % तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो उसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एंड इसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं एंड इसके साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग अभी इस मूवी को देखना चाहेंगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। उसके साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँच रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 आवर्स की है, मतलब 2 घंटों में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे कंगना रनावत, आर माधवन जी, जिमी शेरगिल, दीपक डोबरियाल, सवारा भास्कर, एजाज खान एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने % तक लाइक किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 6.8 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने % तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 74% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर आनंद एल राय जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के राइटर के बारे में कि इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर एंड स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर हिमांशु शर्मा जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर एंड स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जबकि स्क्रीन प्ले की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर हिमांशु शर्मा जी ही आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर भी दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विनोद बच्चन जी एंड शैलेश आर सिंह जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला, मीन्स एज अ मेन एक्टर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर आर माधवन जी, कंगना रनावत जी, जिमी शेरगिल, दीपक डोबरियाल, एजाज खान एंड सवारा भास्कर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर चिरंतन दास जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में। इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर हिमाल कोठारी जी एंड राहुल बुच्चावान जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्टवाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। यहाँ पे सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो कृष्णा सोलो जी एंड कुली आर डी बी जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स मैनेजर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्टवाल सॉन्ग्स को अरेंज किया। जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर कृष्णा सोलो जी एंड प्रीतेश जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के बैकग्राउंड को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर 2-3 बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जिनमें संजय सिंह फिल्म्स, सौंदर्या प्रोडक्शन एंड परमहंस क्रिएशंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड वियाको मेटी मोशन पिक्चर्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 15 फरवरी 2011 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 15 फरवरी 2011 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया
इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इतनी ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी, तो यहाँ पर 119 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे। तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया वो था यहाँ पर 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 56 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा। यहाँ दोस्तों 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 56 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी तन्नू वेड्स मन्नू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जॉनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने कितने % तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो उसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी यहाँ पे फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एंड इसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं एंड इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग अभी इस मूवी को देखना चाहेंगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। उसके साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 आवर्स की है, मतलब 2 घंटों में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे कंगना रनावत, आर मधावंजी, जिमी शेरगिल, दीपक डोबरियाल, सवारा भास्कर, एजाज खान एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने % तक लाइक किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 6.8 आउट ऑफ 10 जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने % तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 74% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर आनंद एल राय जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के राइटर के बारे में कि इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर एंड स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर हिमांशु शर्मा जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर एंड स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जबकि स्क्रीन प्ले की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर हिमांशु शर्मा जी ही आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर भी दिखाई देंगे।
उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विनोद बच्चन जी एंड शैलेश आर सिंह जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसने संभाला। मीन्स एज अ मेन एक्टर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर आर माधवन जी, कंगना रनावत जी, जिम्मी शेरगिल, दीपक डोबरियाल, एजाज खान एंड सवारा भास्कर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला। मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर चिरंतन दास जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में। इसके मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर हिमाल कोठारी जी एंड राहुल बुच्चावान जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की आर्टवाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। यहाँ पे सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो कृष्णा सोलो जी एंड कुली आर डी बी जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स मैनेजर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के आर्टवाल सॉन्ग्स को अरेंज किया। जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर कृष्णा सोलो जी एंड प्रीतेश जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के बैकग्राउंड को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर 2-3 बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, जिनमें संजय सिंह फिल्म्स, सौंदर्या प्रोडक्शंस एंड परमहंस क्रिएशंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड वियाकोमेटिन मोशन पिक्चर्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी। मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 15 फरवरी 2011 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 15 फरवरी 2011 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इतनी ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 119 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी एंड कौन कौन सी लैंग्वेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया। उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया वो था यहाँ पर 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये एक सुपर हिट मूवी थी, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 56 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा। यहाँ दोस्तों 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 56 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपर हिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी तन्नू वेड्स मन्नू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जानना क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने कितने % तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो उसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एंड इसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं एंड इसके साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग अभी इस मूवी को देखना चाहेंगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। उसके साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको
बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है। मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 आवर्स की है, मतलब 2 घंटों में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे कंगना रनावत, आर माधवन जी, जिमी शेरगिल, दीपक डोबरियाल, सवारा भास्कर, एजाज खान एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टारकास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने % तक लाइक किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 6.8 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने % तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 74% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर आनंद एल राय जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के राइटर के बारे में कि इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर एंड स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर हिमांशु शर्मा जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर एंड स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे। जबकि स्क्रीन प्ले की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर हिमांशु शर्मा जी ही आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर भी दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विनोद बच्चन जी एंड शैलेश आर सिंह जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला, मीन्स एज अ मेन एक्टर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर आर माधवन जी, कंगना रनावत जी, जिमी शेरगिल, दीपक डोबरियाल, एजाज खान एंड सवारा भास्कर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर चिरंतन दास जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में। इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर हिमाल कोठारी जी एंड राहुल बुच्चावान जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के आर्टवाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। यहाँ पे सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो कृष्णा सोलो जी एंड कुली RDB जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स मैनेजर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के आर्टवाल सॉन्ग्स को अरेंज किया। जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर कृष्णा सोलो जी एंड प्रीतेश जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के बैकग्राउंड को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर 2-3 बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, जिनमें संजय सिंह फिल्म्स, सौंदर्या प्रोडक्शंस एंड परमहंस क्रिएशंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड वियाकोमेटिन मोशन पिक्चर्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 15 फरवरी 2011 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 15 फरवरी 2011 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इतनी ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 119 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया वो था यहाँ पर 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 56 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा। यहाँ दोस्तों 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 56 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी तन्नू वेड्स मन्नू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जॉनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने कितने % तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो उसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एंड इसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं एंड इसके साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग अभी इस मूवी को देखना चाहेंगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। उसके साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 आवर्स की है, मतलब 2 घंटों में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे कंगना रनावत, आर माधवन जी, जिमी शेरगिल, दीपक डोबरियाल, सवारा भास्कर, एजाज खान एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने % तक लाइक किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 6.8 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने % तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 74% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर आनंद एल राय जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के राइटर के बारे में कि इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर एंड स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर हिमांशु शर्मा जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर एंड स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जबकि स्क्रीन प्ले की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर हिमांशु शर्मा जी ही आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर भी दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विनोद बच्चन जी एंड शैलेश आर सिंह जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला, मीन्स एज अ मेन एक्टर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर आर माधवन जी, कंगना रनावत जी, जिमी शेरगिल, दीपक डोबरियाल, एजाज खान एंड सवारा भास्कर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर चिरंतन दास जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में। इसके मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर हिमाल कोठारी जी एंड राहुल बुच्चावान जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्टवाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। यहाँ पे सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो कृष्णा सोलो जी एंड कुली RDB जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स मैनेजर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्टवाल सॉन्ग्स को अरेंज किया। जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर कृष्णा सोलो जी एंड प्रीतेश जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के बैकग्राउंड को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर 2-3 बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जिनमें संजय सिंह फिल्म्स,
सौंदर्या प्रोडक्शंस एंड परमहंस क्रिएशंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड भी है कॉमेडी मोशन पिक्चर्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 15 फरवरी 2011 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 15 फरवरी 2011 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इतनी ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 119 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया वो था यहाँ पर 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये एक सुपर हिट मूवी थी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 56 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा। यहाँ दोस्तों 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 56 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपर हिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी तन्नू वेड्स मन्नू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जॉनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने कितने % तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो उसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एंड इसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं एंड इसके साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग अभी इस मूवी को देखना चाहेंगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। उसके साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 आवर्स की है, मतलब 2 घंटों में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे कंगना रनावत, आर मधावन जी, जिमी शेरगिल, दीपक डोबरियाल, सवारा भास्कर, एजाज खान एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया, एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने % तक लाइक किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 6.8 आउट ऑफ 10 जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने % तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 74% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में
कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे, तो यहाँ पर आनंद एल राय जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के राइटर के बारे में कि इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर एंड स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे, तो यहाँ पर हिमांशु शर्मा जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर एंड स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे। जबकि स्क्रीन प्ले की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर हिमांशु शर्मा जी ही आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर भी दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे, तो यहाँ पर विनोद बच्चन जी एंड शैलेश आर सिंह जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला, मीन्स एज अ मेन एक्टर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए, तो यहाँ पर आर माधवन जी, कंगना रनावत जी, जिम्मी शेरगिल, दीपक डोबरियाल, एजाज खान एंड सवारा भास्कर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए, तो यहाँ पर चिरंतन दास जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में। इस मूवी के एडिटर कौन से थे, तो यहाँ पर हिमाल कोठारी जी एंड राहुल बुच्चावान जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के आर्टवाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो कृष्णा सोलो जी एंड कुली आर डी बी जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स मैनेजर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के आर्टवाल सॉन्ग्स को अरेंज किया। जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर कृष्णा सोलो जी एंड प्रीतेश जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के बैकग्राउंड को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, तो यहाँ पर 2-3 बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जिनमें संजय सिंह फिल्म्स, सौंदर्या प्रोडक्शंस एंड परमहंस क्रिएशंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड वियाकोमेटिन मोशन पिक्चर्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया, तो यहाँ पर 15 फरवरी 2011 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 15 फरवरी 2011 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इतनी ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी, तो यहाँ पर 119 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई, तो इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया वो था यहाँ पर 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 56 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा। यहाँ दोस्तों 17.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 56 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।